हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। सॉरी कल का क्लास नहीं हुआ, देयर वाज सम इशू एंड आई वाज बिजी विद दैट, सो दैट इज व्हाई 25 नवंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए, हेमंत सोरेन जो हैं वो बनेंगे सीएम ऑफ झारखंड। तो कोई चेंज नहीं आया, सीएम ऑफ झारखंड सेम है। चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड कौन है? Jharkhand is CM of Jharkhand is हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन हैज बिकम द सीएम ऑफ झारखंड। झारखंड में अभी इलेक्शंस हुए थे, झारखंड के साथ महाराष्ट्र में भी इलेक्शंस हुए थे। महाराष्ट्र का सीएम अभी डिसाइड नहीं हुआ। ठीक है, टीएम कृष्णा जो है उनको म्यूजिक अकेडमी मद्रास ने अनाउंस किया था कि उनको क्या मिलेगा, संगीता कलानिधि अवार्ड जो है आउटस्टैंडिंग म्यूजिशियंस को दिया जाता है ये अवार्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे मार्च 2024 किसने अनाउंस किया? म्यूजिक अकेडमी Madras announced the recipient of Sangeeta Kalanidhi अवार्ड। तो संगीता कलानिधि अवार्ड 2024 में म्यूजिक अकेडमी मद्रास ने किसको दिया? ये दिया गया टीएम कृष्णा को। टीएम कृष्णा को। और ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है? अवार्ड given annually to outstanding musicians। जो म्यूजिशियंस आउटस्टैंडिंग होते हैं, जिन्होंने कुछ बड़ा किया होता है, उनको दिया जाता है ये। ही वॉज क्रिटिसाइज बिकॉज वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो वैसे ही उनको क्रिटिसिज्म हुआ, बैकलैश हुआ इसके ऊपर। तो हमें क्या याद रखना है कि म्यूजिक अकेडमी मद्रास ने संगीता कलानिधि अवार्ड किसको दिया? टीएम कृष्णा को। क्यों दिया जाता है? ये आउटस्टैंडिंग म्यूजिशियंस को अवार्ड दिया जाता है। जब भी अवार्ड का क्वेश्चन होगा, अवार्ड में से हमेशा ये लिखना नहीं है, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किसने जीता, ठीक है ना, किस लिए दिया जाता है, ठीक है ना, किसने और किस लिए। उसके बाद आगे चलेंगे, वोट अगेंस्ट हेट। उसके बाद यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत गई है, ये सब चीजें बात करें, दिस इज ऑल पॉलिटिकल थिंग, इसमें कोई हमें फायदा नहीं है। बट हाँ, हम इतना लिख सकते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ये कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन विल इंक्रीज फ्रॉम 400 मिलियन इन द लास्ट डेकेड। पिछले 10 सालों में 10 ईयर्स में, आने वाले सालों में कितना हो जाएगा? 800 मिलियन होने वाला है 30 ईयर्स में। अगर हमारी 400 मिलियन है पॉपुलेशन अर्बन में, तो 800 मिलियन तक पहुंच जाएगी आने वाले 30 सालों के अंदर। मतलब जो लोग हैं वो किधर वाली साइड मूव हो रहे हैं? अर्बन की साइड, मतलब सिटीज में रहेंगे। लिखना नहीं है, सिटीज में मूव हो जाएंगे। ठीक है, लिखना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। चलो लिखते हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक ने ये बोला है। ठीक है, लिखेंगे वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट estimates that India will require about ₹70 lakh crore by 2036 to meet its urban infrastructure needs। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स जो हैं उनको फुलफिल करने के लिए, ठीक है, कितने पैसे चाहिए? ₹70 लाख करोड़ रुपए चाहिए 2036 तक। ठीक है जी। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इंडियाज, लिखेंगे इंडियाज पॉपुलेशन विल इंक्रीज फ्रॉम 400 मिलियन in the last decade to 800 million over next 3 decades। ठीक है ना, नेक्स्ट 30 ईयर्स में हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी अर्बन पॉपुलेशन, इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन का मतलब क्या होती है? जो सिटी में रहती है, जो शहरों में रहती है। रूरल पॉपुलेशन क्या होती है? व्हाट इज रूरल पॉपुलेशन? रूरल इज जो विलेज में रहते हैं।
ठीक है ना, रूरलिस्ट जो विलेज में रहते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे, ईरान टू होल्ड न्यूक्लियर डिस्कशंस विद यूके, फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, अब इसका डिटेल में भी आगे बढ़ेंगे। व्हाई हैज गौतम अदानी बीन इंडिक्टेड? ठीक है ना, इंडिक्टेड का मतलब क्या होता है? फॉर्मली चार्ज्ड, कि अब इनके ऊपर केस चलाया जाएगा कि हाँ लग रहा है कि इन्होंने ये गलत काम किया है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे गौतम अदानी, गौतम अदानी इंडिक्टेड। इंडिक्टेड का मतलब क्या होता है? फॉर्मली चार्ज्ड, फॉर्मली चार्ज हो गई है। अब यहाँ पर फेडरल प्रोसिक्यूटर्स इन न्यूयॉर्क इंडिक्टेड अदानी ग्रुप चेयरमैन। अब लिखेंगे फेडरल प्रोसिक्यूटर्स इन न्यूयॉर्क इंडिक्टेड गौतम एस अदानी, his nephew सागर अदानी, ठीक है, एंड 6 अदर्स, और 6 लोग और। ठीक है ना, चार्ज स्टेम फ्रॉम alleged multi-billion dollar scheme to bribe Indian officials। ठीक है ना, चार्ज जिस स्टेम फ्रॉम allegations of bribing Indian officials in exchange for favorable terms on solar power contracts। तो सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इंडिया में ही इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब किया गया। ठीक है ना, ये स्टोरी जो है ये बहुत ही खतरनाक है, इसको सुन लेते हैं। द डिफेंडेंट्स नेम इन द केस आर गौतम अदानी, ये सारे हैं जिनको नेम किया गया है। अब यहाँ पर क्या हुआ है? अ नोबल टेंडर निकला था कि अप्लाई कर दो, टेंडर निकला floated by state-owned Solar Energy Corporation of India 2019 forms the heart of indictment that had accused कि इतना बिलियन जो है मिलियन इन्होंने ब्राइब दिया है। ठीक है, अब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग लिंक सोलर टेंडर was eventually awarded to Adani Green Energy and Azure Power, with the former claiming the press world's largest solar award। According to indictment, $6 million investment was projected, इतना profit over 20 years was वो। Our project encountered unexpected setback. SECI was unable to sign power supply due to high energy prices. At this point, Adani Green Executive allegedly bribed government officials in several states in Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Chhattisgarh, Jammu and Kashmir to pressure their power distribution companies into agreeing to purchase solar power at above market rates। तो यहाँ पर अगर हम पूरा माइंड मैप बनाएं इसको समझने के लिए, 2011 की कहानी है, 2011 की कहानी है, 20 लग रहा है मुझे 2011, पर इन्होंने ईयर इतना क्लियर नहीं लिखा, बट हाँ यहाँ पर स्टोरी क्या है। ठीक है ना, ये स्टोरी लिख लेते हैं क्योंकि आगे आगे ये डिस्कस होगा। तो स्टोरी क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर टेंडर बाय स्टेट ओन्ड सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो सेसी है, उन्होंने क्या किया इन 2019 की कहानी है, 11 की नहीं, 2019 की कहानी है। ठीक है ना, अब इसके अंदर अदानी को मिल गया ये टेंडर। ठीक है ना, अदानी को इसके अंदर क्या था? इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड सोलर टेंडर awarded to Adani Green Energy and Azure Power। ठीक है ना, अब यहाँ पर इनके अंदर क्या हुआ, ये जो इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई। ठीक है ना, ठीक है, सेटबैक क्या हुआ? सेसी वॉज अनेबल टू साइन पावर सप्लाई agreements due to high energy prices।
ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया, एंड JNK power distribution companies into agreeing to purchase solar power at above मार्केट रेट्स। तो इसको लिख लिया, अब इसको समझेंगे बड़े प्यार से बैठकर। इसको मैं छोटा कर देती हूँ, समझाती रहती हूँ, तुम लिखते रहो। अब यहाँ पर क्या हुआ, 2019 में ये कंपनी है, पब्लिक गवर्नमेंट कंपनी है, इन्होंने टेंडर निकाला कि भाई मैन्युफैक्चर करना है कुछ सोलर से रिलेटेड, ठीक है ना। अदानी एनर्जी और अज्यूर पावर ने ये अप्लाई किया, इनको ये मिल गया टेंडर। अब ये जो कंपनी थी, सरकारी कंपनी, ये अग्रीमेंट ही नहीं साइन करवा पा रही है कि हाँ ठीक है हम खरीदेंगे, या कुछ कुछ अग्रीमेंट साइन करना था, क्योंकि जो सोलर से एनर्जी बन रही थी वो प्राइस ज्यादा थे। तो अदानी ने क्या किया, पैसे दिए इन स्टेट्स के अंदर इन ऑफिशियल्स को कि तुम एक्सेप्ट कर लो ये अग्रीमेंट्स, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्ट हो गए। अब यूएसए वाले कह रहे कि अगर ये फ्रॉड के साथ इन्होंने ये किया है पैसे दे करके, तो ये जो है दे आर लाइबल, ठीक है ना। किस अंडर, अब ये चार्ज किसके अंदर हो रहे हैं, ठीक है ना। अब यूएसए में किसकी वायलेशन होगी, ये होगी वायलेशन ऑफ, लिखेंगे वायलेशन ऑफ फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, FCPA, दैट इज फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट जो है, ठीक है ना। ऑल्दो इनैक्टेड इन 1977, ये यूएसए का लॉ है जो जिसके अंदर ठीक है ना। अब यहाँ पर द लॉ हैज बीन मोर स्ट्रिंजेंटली इन्फोर्स्ड। अब इसके अंदर ये वाले लॉ की वायलेशन हुई है। और इसका एक और चीज है जो हमें पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप wanted to strike down the legislation in his first term। पहले ही टर्म में डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहते थे, जो लेजिस्लेशन थी उसको स्ट्राइक डाउन करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर कहीं पर ब्राइबरी चलती है उसकी वजह से अमेरिकन कंपनीज को क्यों हम पनिश करें, ठीक है ना। अगर कहीं पर ब्राइबरी चलती है तो वो उन गवर्नमेंट्स की प्रॉब्लम है। तो ये भी एक स्टोरी है। तो मैंने कहा था ना कि जो बाइडन अपने कार्ड्स एंड में खेल कर जा रहे हैं, तो दिस इज वन ऑफ जो बाइडन्स कार्ड, ठीक है ना। तो जैसे ही ट्रंप आएंगे ये केस हुर्र हो जाएगा, ठीक है। पर हमें ये कहानी पता होनी चाहिए, ये है सत्ता की कहानी, ठीक है ना। अब कोई भी सत्ता को आप फेवर कर लो, सत्ता की कहानी। कोप 29 जो बाकू में हो रही है, ठीक है, अजरबैजान में 198 कंट्रीज को होस्ट कर रहे हैं। अब वहां पर NCQG जो है उसका पक्का वो सीन होना था, ठीक है ना। अब अग्रीमेंट किस पे हुआ है, तो NCQG, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो अग्रीमेंट हुआ है वो देखते हैं, ठीक है ना। क्लाइमेट फाइनेंस अग्रीमेंट जो हुआ है, क्लाइमेट फाइनेंस अग्रीमेंट क्या हुआ है, ठीक है ना। अग्रीड अपॉन टू एम टू मोबिलाइज $1.3 trillion a year by 2035 with developed countries agreeing to lead efforts to pool in $300 billion in a year as a base figure। तो अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि हम इतने पैसे जो हैं बाय 2035
5 अग्री कर जाते हैं, ये मान रहे हैं, बट इसके अंदर इंडिया ने बहुत वो बेइज्जती करी है। इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया को बोलने नहीं दिया गया कि अग्रीमेंट जब कह दिया गया हाँ अग्रीमेंट पक्का, उससे पहले बोलने नहीं दिया गया, तो इंडिया ने इनकी खूब बेइज्जती करी है। जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव गए थे कि ये क्या बात बनी, आपने हमें बोलने नहीं दिया, ये तो कोई पैसे जो आप दे रहे हो डेवलप्ड कंट्रीज को, कहा कि कुछ वो नहीं है, इसका कोई कोई फायदा नहीं है, बहुत कम है। तो साइमन स्टील जो है वो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं ऑफ यूएन क्लाइमेट चेंज। क्या है वो, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं ऑफ यूएन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब एनसीक्यूजी क्या है, ये हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक फिगर डिसाइड होनी थी कि डेवलप्ड कंट्रीज इतना पैसा हर साल इकट्ठा करके डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे ताकि वो ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन है उससे लड़ सके, ताकि वो फॉसिल फ्यूल की तरफ जा सके। ठीक है जी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, उसके बाद यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। विकसित भारत डायलॉग क्या है, वो कह रहे हैं कि यूथ को भी पॉलिटिक्स के लिए अवेयर करवाना है, तो क्या करना है, यूथ को कनेक्ट करना है पॉलिटिक्स से। तो यहाँ पर क्या है, विकसित भारत डायलॉग विच इज टू कनेक्ट यूथ टू पॉलिटिक्स। यूथ को पॉलिटिक्स से कनेक्ट करना है, ठीक है ना, क्या करना है, कनेक्ट यूथ टू पॉलिटिक्स। ठीक है, विकसित भारत विकसित भारत डायलॉग को पूरा नाम क्या है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग will be organized in New Delhi. Efforts to connect youth from non-political पॉलिटिक्स, जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उससे जो है यूथ को कनेक्ट करना है, किसके साथ, पॉलिटिक्स के साथ। नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के टू पॉलिटिक्स, कनेक्ट यूथ फ्रॉम नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड टू किसके साथ करना है, पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है ना, इवेंट, और ये कब होगा, ये होगा इवेंट विल मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंदा on 12th January celebrated as यूथ डे। तो इस दिन पर यूथ को बातें करी जाएंगी उस कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिक्स के बारे में। करोड्स ऑफ यूथ फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया विल पार्टिसिपेट। 2000 such youth selected from village, blocks, district and state will gather at भारत मंडप। लिखेंगे 2000 youth selected from villages, blocks, districts and states will gather at भारत मंडपम। भारत मंडपम जो है दिल्ली में है, वहां पर इकट्ठे होंगे 2000 डेलीगेट्स और इसके बारे में बात करी जाएगी। ठीक है ना, यंग लीडर्स डायलॉग होगा, पॉलिटिक्स के बारे में बात करी जाएगी, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स कि आप उससे कनेक्ट हुई, आप जानिए कैसे भारत आगे जाएगा। तो यूथ को पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट करना है। पूरे डायलॉग का नाम है विकसित भारत यूथ लीडर्स डायलॉग, न्यू दिल्ली के अंदर ये होने वाला है। ठीक है ना, इवेंट क्या करेगा, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी जो है उस दिन वो सेलिब्रेट करेंगे, और इस दिन क्या होता है, यूथ डे होता है। ठीक है, भारत मंडपम में दिल्ली में ये चीज होने वाली है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, रिकाउंटिंग हिज विजिट टू गुआना। गुआना जो है एक कंट्री है जिसको इन्होंने क्या बोला है, ठीक है ना, मिस्टर पीएम मोदी इन मन की बात मोदी टॉक्ड अबाउट गुयाना। अब जो गुयाना है वो क्या है, उसको मिनी इंडिया बुला रहे हैं, क्या बुला रहे हैं, मिनी इंडिया। वहां पर 180 साल पहले 180 years वर्क इन फील्ड्स
के लिए लोग गए थे, और अब वो इंडियन ओरिजिन के लोग वहां पर गए थे 180 साल पहले। अब वहां पर बस गए हैं तो इंडियंस बहुत आगे निकल गए हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना कौन है? डॉक्टर इरफान अली, ठीक है ना। एंड ही इज ऑल्सो ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। ईरान टू होल्ड न्यूक्लियर डिस्कशंस विद यूके। ईरान को अल्टीमेटम दे दिया कि भैया हमें लग रहा है तुम न्यूक्लियर होने वाले हो, ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। इसीलिए इन्होंने सैंक्शंस निकाले हैं, ठीक है ना, कंट्रीज ने। किसके साथ मिलके? IAEA के साथ मिलके। ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, दिस इज रेपिटेशन। सो गाइज आप loggery.in पर जा सकते हैं, वहां पर आपको इस टाइम पे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। मॉक टेस्ट के साथ ऑफर में आपको साथ में करंट अफेयर्स MCQ टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो आप एक मॉक टेस्ट खरीदिए, चाहे वो स्लैट है, चाहे वो MHCD 3 इयर्स है, MHCD 5 इयर्स है, चाहे वो और जितने मॉक टेस्ट हम लॉन्च करें उसके अंदर आपको ये ऑफर चल रही है, थोड़े ही दिन के लिए है, तो इसको अवेल कर लीजिए, राइट। उसके बाद AIAT का मॉक टेस्ट है, ठीक है। NLSAT का आंसर राइटिंग कोर्स है, अगर आपको आंसर राइटिंग में दिक्कत आ रही है तो आप इन कोर्सेज के लिए जा सकते हैं, ठीक है। 1 शॉट्स जो हैं नवंबर के आ चुके हैं, ठीक है। MCQs भी आपके पास सभी महीनों के हैं, जनवरी से लेकर नवंबर तक के, ठीक है। नवंबर के मैं ट्राई कर रही हूँ कि और भी MCQs बना के डाल दूँ, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको ये अच्छा लगा तो कमेंट करके बता देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।